नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी। और आज हम बात करेंगे मालव्य योग की। क्या है ये? कभी आपने सुना है? और अगर सुना है तो कितना विस्तार से आप जानते हैं? किस तरह से आप पर असर पड़ता है? देखिए, ये जो चीजें होती हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र, ये जब अपनी चाल बदलते हैं, हमारी कुंडली में कैसे कोई ग्रह बैठा हुआ है, कब हट रहा है, उच्च का है कि नीच का है, यकीन मानिए कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो आज हम मालव्य योग की बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि जिसकी कुंडली में ये वाला योग होता है वो किस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी को बिताता है, किस तरीके से वो जो उसकी सफलता है वो उसको हाथ लगती है। तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मयंक जी बताइए, किस तरीके से बनता है ये मालव्य योग और कैसे पता चले कि मेरी कुंडली में ये योग है भी या नहीं? देखिए, मालव्य जो राजयोग है, हमारे राजयोग की अंतिम कड़ी में ये अंतिम एपिसोड है। यानी कि पंच महापुरुष राजयोग में, ऐसे तो ज्योतिष में बहुत से योग हैं, लेकिन ये पंच महापुरुष राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अगर ये शुभ स्थिति में बने हुए हैं, शुभ खाने में बने हुए हैं, तो आपको इसका शुभ लाभ मिलने ही वाला होता है। देखिए, ये शुक्र से बनता है मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। जब जब आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में हो, शुक्र आपकी कुंडली में तुला राशि में हो, या फिर शुक्र उच्च के हो मीन राशि में, तो ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। और इस राजयोग में पैदा होने से आपको 4 गुने शुभ फल मिलते हैं। ये सभी जानते हैं, शुक्र सुख साधन का कारक है, भोग विलासिता का कारक है, पैसे का कारक है और प्रॉपर्टी का कारक भी होता है। तो अगर शुक्र मजबूत है और ये राजयोग में आप पैदा हुए हैं, तो समझिए कि आपका जो जन्म होता है किसी करोड़पति या अरबपति के घर में ही आपका जन्म होता है। या फिर अगर आप किसी गरीब परिवार में भी पैदा होते हैं, तो वहाँ पर बहुत जल्दी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और वो व्यक्ति, यानी कि जो आपके फादर हैं, वो बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं और आपको सभी सुख सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस राजयोग का ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है। आजीवन आपको धन धान्य की, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है। आपके पास एक से ज़्यादा मकान होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। ये आपको राजयोग कहते हैं, मालव्य नाम के पंच महापुरुष राजयोग को। अब चूंकि शब्द ही राजयोग यूज हो गया है, तो फिर आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि किस तरीके की संपन्नता आपके साथ इस दुनिया में आती है। इन सब के अलावा स्वभाव की अगर हम बात करें, तो जो मालव्य योग वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव किस तरीके का होता है? देखिए, शुक्र का स्वभाव है, बहुत ही मधुर स्वभाव के होते हैं ये लोग। इनकी वाणी में बहुत मधुरता रहती है और बहुत ही नपीतुली ये लोग बात करते हैं जो इस राजयोग में पैदा होते हैं। और इनके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। आप देखिए, जिनकी राशि का स्वामी वृषभ है, तुला है, या अगर आपका शुक्र वृषभ या तुला राशि में बैठा है या मीन राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं। समाज में इनको मान सम्मान बहुत जल्दी मिल जाता है और क्रिएटिव फील्ड में ये अपना नाम ज़्यादा चमकाते हैं। यानी कि चाहे फिल्म लाइन हो, मॉडलिंग लाइन हो, मीडिया लाइन हो, या पोएट हो, राइटर हो, या अगर ये लोग मैनेजमेंट में जाएँ, तो इनको अच्छा नाम कमाने का मौका मिलता है और जीवन में इनको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो क्या ये भी जन्म के साथ ही योग बनता है या फिर वक्त के साथ साथ ये बदल सकता है? देखिए, जन्म कुंडली जिस समय आपका जन्म हुआ है और वहां पर अगर शुक्र वृषभ राशि में, तुला राशि में है या फिर मीन राशि में है, और आपकी कुंडली में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में है, तभी ये राजयोग का निर्माण होता है और उस समय ये राजयोग ज्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। बिल्कुल। तो जिन लोगों के साथ ये मालव्य योग वाले लोग जुड़ते हैं, चाहे आप इनका लाइफ पार्टनर ले लीजिए, इनके दोस्त ले लीजिए, परिवार के बारे में तो आपने बता ही दिया, लेकिन उस परिवार में तो जन्म हुआ है इसलिए हम चलिए मान सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आया हुआ कोई शख्स, जैसे कि लाइफ पार्टनर, दोस्त, जो ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं, बाहर से बनते हैं, उनके लिए भी ये लोग काफी ज्यादा लकी होते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आपका मेष लगन है और सप्तम भाव में आपके शुक्र बैठे हैं, तो भी आपकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा। अगर आपका वृश्चिक लगन है और सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो भी ये राजयोग बनेगा। ऐसी परिस्थिति में ये आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत से ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। यानी कि आपकी कुंडली का असर जो है आपकी जीवन साथी के ऊपर भी पड़ता है। तो ये ग्रहों का खेल है। जिस भाव से राजयोग बनता है, उस भाव के जो स्वामी होते हैं, उस भाव का जो कारक है, उसको भी ये शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें, तो ताउम्र इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? देखिए, इनका स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में मजबूत है। तो शुक्र की जब अधिकता रहती है तो थोड़ी सी समस्या भी आती है। जैसे ऐसे व्यक्ति को खान पान पर थोड़ा संयम रखना चाहिए और शुक्र जो है भोग विलासिता का कारक है, उस चीज़ों पर थोड़ी कमी रखनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा शराब इत्यादि से दूर रहना चाहिए, अन्यथा गलत संगति भी इनको जुड़ जाती है। अगर शुक्र के साथ राहु की दृष्टि में शुक्र है या शुक्र राहु के साथ है,
तो व्यक्ति गलत संगति में भी बढ़ जाता है और ऐसे राजयोग का शुभ प्रभाव जो है कम होने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मालव्य नाम का राजयोग बंधा है और साथ में शनि या केतु बैठे हैं या राहु बैठे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर आपको चलना चाहिए। अपनी जो कंपनी है, आपकी जो संगति है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये देखना जरूरी है। अन्यथा आपको अपने मित्रों से भी कभी कभार धोखे मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो किन राशियों के लिए, किन लगन के लिए सबसे बेहतरीन होता है योग? देखिए, मेष लगन में ये सामान्य फल देता है। ऐसी बात करें, वृषभ लगन वालों के लिए ये बहुत ही शुभ माना गया है। मिथुन लगन वालों के लिए बहुत शुभ है। कर्क लगन वालों के लिए शुभ है। सिंह लगन में ये सामान्य फल देता है। ऐसे ही कन्या लगन में और तुला लगन में तो ये राजयोग कारक हो जाता है, यहाँ तो विशेष लाभ देगा। वृश्चिक लगन में अगर आपका वृश्चिक लगन है और यहाँ मालव्य नाम का राजयोग बंधा है, तो ये सामान्य से थोड़ा ज़्यादा लाभ देगा। ऐसे ही धनु लगन में ये राजयोग इतना ज़्यादा फलित नहीं होता, क्योंकि शुक्र यहाँ पर छठे भाव के कारक होते हैं, शत्रु होते हैं और लाभ के कारक भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर राजयोग बनेगा तो निश्चित रूप से फल देगा, लेकिन उतना उत्तम नहीं रहेगा। ऐसे ही मकर अगर आपका लगन है, तो यहाँ विशेष आपको ज़बरदस्त लाभ देगा यहाँ पर शुक्र, क्योंकि यहाँ मालव्य नाम का राजयोग आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके काम कारोबार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है मकर लगन में। इसी तरह कुंभ लगन वालों को भी मालव्य नाम के राजयोग का बहुत ही शुभ फल मिलता है। बात करें आखिरी लगन जो मीन लगन होती है, मीन लगन वालों को मिला जुला फल मिलता है। यहाँ पर अगर मालव्य नाम का राजयोग बनता है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलता है और आपको मित्रों से भी पूर्ण सहयोग जीवन में प्राप्त होता है और सुख साधन भी आपके रहते हैं। लेकिन जो कुछ लगन हमने बताए हैं उनमें विशेष लाभकारी होता है, जहां पर शुक्र, बुध या शनि के लगन है। अब देखिए, चूंकि आपने शुक्र ग्रह का जिक्र किया, तो क्योंकि वक्त के साथ ये शुक्र ग्रह भी अपनी चाल बदलता है, इसका असर राशियों पर पड़ता है। तो अगर ऐसे में शुक्र किसी का वक्त के साथ कमजोर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मालव्य योग पर भी उसका असर पड़ेगा ही, लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करें? देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करें, उनका कभी अपमान ना करें, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है। अगर आप स्त्री का अपमान करेंगे तो शुक्र चाहे आपकी कुंडली में कितना ही बलवान हो, कितने ही राजयोग हो, वो सारे के सारे फ्लॉप साबित हो जाएंगे, उनका कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें, विशेष लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर खिलाएं। अगर 7 कन्याओं को खीर खिलाएंगे शुक्रवार के दिन तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अपने घर पर नित्य प्रतिदिन आप कपूर जलाएं सुबह, तो यहाँ पर शुक्र जो है आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो जाते जाते बस एक सवाल आपसे और मयंक जी पूछना चाहूंगी कि पंच योग जैसे कि हम बात कर रहे हैं, विस्तार से आपने अलग अलग वीडियोस में बताया है, तो सबसे बेस्ट योग कौन सा होता है अगर किसी की राशि में? तो देखिए, अगर पंच महापुरुष राजयोग का मतलब ये है कि ये पांचों के पांचों राजयोग जबरदस्त होते हैं। लेकिन अगर मेरा मानना है कि हर राजयोग के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग। अगर आप मीडिया फील्ड में हैं और आपकी कुंडली में मालव्य नाम का राजयोग है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप पॉलिटिशियन है, अगर आप बिजनेसमैन है और आपकी कुंडली में शश नाम का राजयोग है, तो फिर उससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, मार्केटिंग में है, तो फिर आप चाहते हैं कि भद्र नाम का राजयोग हो जाए कुंडली में, तो इसलिए तो हम कहते हैं दर्शकों को कि आप अपनी कुंडली में दिखाइए कि राजयोग कौन से ग्रह से बन रहा है और उसी को अपना प्रोफेशन चुनिए। बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली में रोचक नाम का राजयोग है तो आप स्पोर्ट्समैन बनिए, तो देखिए कैसे नहीं आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल। और अब जैसे कि मयंक जी ने कहा कि कुंडली अपनी दिखाइए, और कुंडली दिखाने के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको सीधा उस नंबर पर कांटेक्ट करना है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डायरेक्टली आप मयंक जी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मयंक जी तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।